अब मैं इस छोटी सी वीडियो में आप सभी को पहलगाम टेरर अटैक के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, अभी भारत में वक्फ बिल जो अमेंडमेंट आया 2025, वो न आते दिन गुजरे और बंगाल में जो अशांति भड़की थी, जिसमें बहुत सारे हिंदू लोगों के घर को उजाड़ दिया गया, उनके घरों को जला दिया गया, उनके महिलाओं को बाहर निकाल कर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। न इस जो अशांति है, न इस अशांति से हम लोग गुजरे ही कि फिर उसके बाद अभी अभी सुने थे ट्रेड वार, जो कि उससे पहले ही जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए, पूरे दुनिया में अपने ट्रेड का जो एक तरह से जलवा है वो बिखेरने लगे कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए। और जैसे ही अमेरिका और चाइना में ट्रेड वार छिरा, ट्रेड जो जंग छिरा, जिसमें टैरिफ का एक सबसे बड़ा मुद्दा है, टैरिफ बढ़ाना, तो उसका ना तो दिन होते गुजरा, जिससे पूरी दुनिया में अभी देखा जाए तो ट्रेड के फील्ड में, व्यापार में बहुत बड़ी अशांति फैली हुई है, दुविधा फैली हुई है, एक तरह से युद्ध चल रहा है ट्रेड के फील्ड में। उस समय भारत में अभी हमारा जो वक्फ बिल जो उसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें आप जान रहे हैं कि बंगाल में उसको लेकर कितने हिंसा भड़की, हिंदुओं पे केवल अत्याचार किया गया। इन सभी को देखते हुए जो दूसरे देश के, जो हमारे बगल में बैठे पाकिस्तान देश हैं, तो उन पाकिस्तान देश में जो हमारे सबसे बड़े गद्दार हैं, दुश्मन है, समझे हमारा बाल बच्चा है, फिर भी वो नहीं समझता है। तो इतना समझने के बाद भी समझिए जो ये पाकिस्तान है, वह क्या इसको समझा, बहाना बना लिया कि अरे वहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए वो भारत में यहाँ, मतलब समझ जाइए, ये पाकिस्तान के जो बाल बच्चे होंगे, जो हमारे भारत में केवल भारत के चेहरे लगा के और रह रहे होंगे, लेकिन उनका खून उनके अंदर पाकिस्तान का दौड़ रहा होगा। उन लोगों ने आतंकवादियों को पनाह नहीं दिया, शरण नहीं दिया, मदद नहीं किया। तो यहाँ पे इतना अंदर, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पे पहलगाम में, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इतना अंदर है बॉर्डर के पास से, ये पीओके का रीजन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इतना समझ ये होने के बाद ये इतना अंदर कैसे एंट्री मारेगा, जो आतंकवादी थे पूरे हथियार के साथ, और साथ ही साथ समझ जाइए कि इतना अंदर आए भी और मजहब यानी धर्म पूछ कर मारे। तो ये पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर कह दिया है कि मतलब हम जो है मुसलमान ही हैं, जो तुम हिंदुओं का खात्मा करना चाहते हैं। लेकिन उन लोगों को पता नहीं चला कि हिंदू वो शेर होते हैं जो मतलब कि उनको मारते तो कम, दहाड़ से ही उनको निगल जाएंगे। लेकिन असली दहाड़ अभी भारत दिखाया नहीं है। और मैं भारत की सरकार से यही अपील करना चाहता हूं कि उसको अपना भारत क्या है उसको दिखाना अवश्य चाहिए, क्योंकि तभी उनको मालूम चलेगा कि भारत से पंगा नहीं लेना। ना तो ऐसी छोटी मोटी जो देख रहे हैं जो आतंकवादी घटनाएं हैं, वो एक बड़े लेवल पे आने वाले समय बढ़ जाएगा। और हमको एक लॉन्ग टर्म रणनीति अपनानी चाहिए, लॉन्ग टर्म रणनीति, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी नहीं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, जिसमें हम लोग को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ज़्यादा विकास करना चाहिए। हमें रक्षा क्षेत्र एंड डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ के जितने जो युवा हैं, उन सभी युवाओं को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, ताकि कठिन परिस्थिति में उनको ये नहीं सोचना पड़े कि कोई जो मशीन है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है, जिससे उनका आने वाले समय में एक तरह से बेरोजगारी भी दूर होगी, गरीबी भी दूर होगी। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में इतना अच्छा सुधार लाना पड़ेगा कि क्लास 6 से ही उनको प्रैक्टिकल लैब हर चीज़ की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जिससे आते आते हायर स्टडीज में उनका माइंड इस लेवल पे बढ़ जाए कि वो साइंटिस्ट के लेवल का उस लेवल के भी ऊपर से सोचने लगे, और फिर वो अपने आप आत्मनिर्भर बन जाए। और यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी जिसमें हमारे भारत जो देश है उसको अचीवमेंट हासिल होगा, उन टेक्नोलॉजियों का वो दूसरे देशों में व्यापार करे, ट्रेड करे, बिजनेस करे। साथ ही साथ स्पेस के फील्ड में जो कम अभी बजट बन रहा है, उस बजट को बढ़ाया जाए, जिससे हम दूसरे देशों को अपना स्पेस टेक्नोलॉजी बेचकर और बहुत आर्थिक रूप से संपन्न हो सके, जिसके कारण हमारे देश में जो गरीबी कम होगी, तो सभी लोग खुशहाल होंगे। जब सभी लोग खुशहाल होंगे तो सरकार को जो सरकारी योजनाओं में पैसा खर्च करना पड़ता है, उन पैसा उनको कम करना पड़े, और सही से साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में विकास करने में उनको सहायता मिले, जिससे हमारे देश जो है तो किसी भी परिस्थितियों में, जैसे चाइना और अमेरिका पे अभी कोई आंख नहीं उठाता है, क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत आगे हैं, वो हर तरह से जवाब देने में सक्षम है। उस तरह से भारत को हर तरह से जवाब देने में सक्षम बनना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत अधिक विकास करने की जरूरत है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आप सभी को बताता हूं कि पहलगाम फिर पुलवामा जैसे टेरर अटैक होते रहेंगे, यदि भारत लॉन्ग टर्म रणनीति जो है स्ट्रेटजी को ना अपनाती है। और एक बात याद रखिएगा, ये वक्फ जो बिल है जिसमें अमेंडमेंट आया है,
जो मुस्लिमों के खिलाफ हम लोग समझिए तो वो लोग समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये हिंदू जो लोग हैं, वो भारत सरकार जो बैठी हुई है, जो हिंदू एक तरह से देखा जाए तो बहुल समर्थनवादी सरकार है, तो वो अपना मतलब कि हिंदू को बढ़ावा दे रही है और मुस्लिम को नीचा दिखा रही है। लेकिन उनको सच्चाई समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में मुस्लिम के कल्याण के लिए सभी चीज़ें की जा रही हैं। और ट्रेड वार के कारण जो चाइना है वो भी हमारे देश में इन छोटी छोटी आतंकवादियों के जरिए अपना फायदा उठा रहा है।